हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी हम हैं नासिक में, और इससे पहले के वीडियो में हमने आपको नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए और आज हम निकल चुके हैं नासिक के रामकुंड और कपिलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थानों में से एक नासिक। नासिक जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास का लंबा समय बिताया था और जहां गंगा गोदावरी के रूप में प्रवाहित होती है और जहां हर बूंद में भक्ति और इतिहास की सुगंध बसी हुई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामकुंड और कपिलेश्वर महादेव की दिव्य कथा तथा उनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और चलते हैं सबसे पहले रामकुंड की तरफ। रामकुंड यानी राम जी के वनवास काल से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जगह जगह पर राम जी की वनवास काल की कलाकृतियाँ देखने को मिल जाती है। जब हम रामकुंड की तरफ बढ़ रहे थे तो ब्रिज के नीचे से बहुत सारे पिलर पे आपको वनवास काल में जब राम, लक्ष्मण और सीता जो समय बिताए थे उनका वर्णन आपको इन पिलर पे मिल जाता है। कहीं पर राम सीता के साथ बैठे हैं, कहीं हनुमान लंका जा रहे हैं, लंका को जला रहे हैं। तो इस तरह से आपको कलाकृतियाँ पूरे पिलर पे देखने को मिल जाती है। और इसके आगे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं रामकुंड पे। नासिक के हृदय में स्थित रामकुंड गोदावरी नदी के तट पर एक ऐसा स्थल है जहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने स्नान किया था। कहा जाता है कि जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के दौरान नासिक पहुँचे तो उन्होंने यहाँ गोदावरी नदी में स्नान किया और भगवान सूर्य की उपासना की। इसी कारण इस स्थान का नाम रामकुंड पड़ा। यह वही स्थल है जहाँ से कुंभ मेला की शुरुआत होती है। हर 12 वर्ष में लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह भी मान्यता है कि यहाँ पर किसी का अस्थि विसर्जन करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम भी पहुंच चुके हैं रामकुंड पे और यहाँ पर आप चारों तरफ पानी देख सकते हैं। यह पानी गोदावरी नदी है और कहा गया है कि इस नदी में त्रिवेणी संगम है। अरुणा, वरुणा और गोदावरी। अरुणा, वरुणा अदृश्य नदी है, लेकिन गोदावरी नदी आपको दर्शन दे सकती है। आप देख सकते हैं अपने आँखों से, ये गोदावरी नदी है और इसे भी त्रिवेणी संगम कहा गया है। हम भी पहुंच चुके थे रामकुंड के तट पर, तो हमने भी इस रामकुंड के पवित्र जल को अपने ऊपर छिड़का और अपने हाथ पांव धोकर अपने आप को, अपने मन को शुद्ध किया और मन को शांत किया। आप भी जब कभी नासिक आए और इस रामकुंड पे आए और अगर आपको स्नान करने का मौका ना मिले तो कम से कम अपने हाथ पांव धोकर अपने ऊपर इस गंगा जल को जरूर छिड़के। इससे भी आपके सारे पाप कट जाएंगे और आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, रामकुंड और कपिलेश्वर महादेव केवल ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित नहीं है। यह श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ की हर सीढ़ी, हर लहर, हर घंटी एक कथा सुनाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि रामकुंड में स्नान कर
कपिलेश्वर महादेव का दर्शन करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। सूर्यास्त के समय जब गोदावरी नदी के किनारे दीप जलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं भगवान राम और महादेव इस पावन भूमि पर विराजमान हैं। और राम कुंड के तट पर ही यह हनुमान जी का भव्य मूर्ति भी बना हुआ है। जब बात हो राम की और वनवास काल की और उसमें हनुमान जी का वर्णन ना हो या उनकी प्रतिमा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। राम कुंड के तट पर आपको चारों तरफ मंदिर ही मंदिर नजर आएंगे, जिन हर मंदिरों का कुछ न कुछ इतिहास है, कुछ न कुछ उनका महत्व है और कुछ न कुछ उनसे जुड़ी हुई कहानी है। तो ऐसा ही एक मंदिर है कपिलेश्वर महादेव का मंदिर। आपके सामने जो नज़र आ रहा है यह है कपिलेश्वर महादेव का मंदिर। रामकुंड से आगे बढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रामकुंड के तट पर ही स्थित है। अच्छा लगा ये पूरा एरिया वीडियो करूँ कि आप देखो, ये प्लेस का नाम है रामकुंड। प्रभु श्री राम जी नासिक में जब आए, दशरथ राजे के पिंडदान सीता माता के यहाँ पे किया गया। ये जो प्लेस का नाम है रामकुंड, यहाँ पे भारत में 12 साल के बाद कुंभ लगता है। कुंभ में जो शाही स्नान होता है राम साधु, तो यहीं पे करते हैं। यहाँ पे जो कहावत है, ये गंगा गोदावरी, अरुणा वरुणा गोदावरी, यह 3 नदियों का संगम कहा गया है। अरुणा वरुणा ये अंतर्जन नदी है, लेकिन गोदावरी दिख रही है तो त्र्यंबकेश्वर से उगम होता है। भगवान शिव जी से जटा अपती गोमुख से निकलती है गोदावरी, स्टार्ट होती त्र्यंबकेश्वर, क्लोज होती विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, अरब सागर में लास्ट में मिलती है। ये जो प्लेस है, ये प्लेस में भगवान राम जी ने कार्य किया है, स्नान करके सीता माता का। यहाँ पे जो मूर्ति मिली है, कालाराम मंदिर की मूर्ति मिली है, ये पेशवेकालीन की मंदिर का स्थापना किया गया है। तो कालाराम की मूर्ति ये त्रिवेणी संगम में मिली गई है, ऐसा भी कहा जाता है। और यहाँ पे गंगा गोदावरी का मंदिर है। गंगा गोदावरी का मंदिर ऐसा है कि भगवान शंकर से जटाओं से गंगा भी प्रकट हुई है और गोदावरी भी प्रकट हुई है, ऐसा कहा यहाँ का लिखा है। इसके ऐसे गंगा गोदावरी का मंदिर भी यहाँ पे भगवान का स्थापित हुआ है। यहाँ पे ये आगे का प्लेस जाएंगे। कपिलेश्वर महादेव मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के तट पर, जो कि रामकुंड के निकट ही स्थित है। यह नासिक की सबसे प्राचीन शिव मंदिर मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान स्वयं कपिलेश्वर अर्थात कपाल के स्वामी के रूप में विराजमान है। आप जो ये सामने मंदिर देख रहे हैं, यही है कपिलेश्वर महादेव स्थान, जिसे शिव जी का सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है।
और यहाँ पर नंदी विराजमान नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर शिव मंदिर में आगे नंदी विराजमान होते हैं, लेकिन यह एक इकलौता मंदिर है जहाँ शिव जी अकेले हैं, यहाँ नंदी विराजमान नहीं है। इसके पीछे भी एक कथा है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने श्रेष्ठत्व का दावा करने लगे। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक अनंत ज्योति स्तंभ का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ गए, यह जानने के लिए कि इस ज्योति का अंत कहाँ है। विष्णु जी ने अपनी असफलता स्वीकार की, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने इस ज्योति का अंत खोज लिया है। इस असत्य के कारण भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इस प्रकार भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। कहते हैं कि ब्रह्मा का वह कपाल भगवान शिव के हाथों से चिपक गया और वह कपालधारी भिक्षुक बन गए। जब तक वह पाप क्षमा नहीं हुआ तब तक वह ब्रह्मा के सिर के साथ पृथ्वी पर भिक्षा मांगते रहे। अंततः जब वे नासिक पहुँचे, यहाँ गोदावरी नदी के तट पर उन्होंने तपस्या की और स्नान किया। यही भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली और इसी कारण वे कपिलेश्वर महादेव कहलाए। जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर में नंदी विराजमान नहीं है। अन्य सभी मंदिरों में जहां नंदी महादेव के द्वारपाल के रूप में विराजमान होते हैं, वहीं कपिलेश्वर महादेव मंदिर में नंदी नहीं है। कहा जाता है कि जब शिवजी ब्रह्मा का कपाल लेकर घूम रहे थे तो नंदी ने उन्हें इस कर्म के लिए टोका। उसी कारण शिव ने कहा, यहाँ मैं अकेला रहूँगा नंदी के बिना, और यही कारण है कि इस मंदिर में नंदी जी नहीं है। यह मंदिर मोक्ष का स्थान माना गया है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ दर्शन और स्नान करने से पाप से नष्ट हो जाती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। मंदिर की बनावट अत्यंत ही प्राचीन और साधारण है, जो दर्शाती है कि यह स्थान बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि आंतरिक भक्ति से जुड़ा हुआ है। कपिलेश्वर महादेव हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार, असत्य और पाप से मुक्ति केवल सत्य, विनम्रता और भक्ति के मार्ग से ही संभव है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं पश्चाताप किया, इसीलिए इसे प्रायश्चित का तीर्थ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी नासिक के रामकुंड और कपिलेश्वर महादेव मंदिर की अद्भुत कथा और महत्व। अगर आप नासिक आए तो इन पवित्र स्थलों का दर्शन अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर आप ऐसी ही भक्ति और इतिहास से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी पवित्र भूमि पर जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से कुछ समय बिताया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंचवटी की, जो महाराष्ट्र के नासिक की वह दिव्य भूमि है जहाँ इतिहास, भक्ति और प्रकृति तीनों एक साथ मिलते हैं। पंचवटी नाम से ही अर्थ निकलता है 5 वट वृक्षों का समूह। कहा जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वनवास के दौरान नासिक पहुँचे तो उन्होंने यहीं पर अपना निवास बनाया। लक्ष्मण ने यहाँ एक झोपड़ी बनाई थी और 5 वट वृक्ष लगाए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है सारे वट वृक्ष पे 1, 2, 3, 4, 5, जो आज भी इस स्थान की पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। यह वही स्थान है जहाँ से रावण ने माता सीता का हरण किया था।
यानी यह भूमि रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक साक्षी रही है। वीडियो में सामने जो देख रहे हैं यह है सीता गुफा। पंचवटी में आज भी कई ऐसे स्थल हैं जहां भक्त रामायण की घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। यह वही जगह है जहां माता सीता निवास करती थी। गुफा में आज भी सीता, राम और लक्ष्मण की सुंदर मूर्तियां विराजमान है। गुफा के भीतर बहुत ही संकरा रास्ता है जिससे गुजरते हुए भक्तों को रामायण काल की अनुभूति होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक ऑडिटोरियम टाइप का बना है जहाँ पर 2 रुपया टिकट है और कहा जाता है कि ये माता सीता का रसोई घर हुआ करता था जहाँ पर वो वनवास काल में भोजन बनाया करती थी। वो दिखाया गया है कि कैसे वो बैठकर ओखल चलाती थी, मसाला पीसती थी, खाना बनाती थी। यह सब यहाँ पर दर्शाया गया है। और वहीं पर रावण एक भिक्षुक के रूप में भिक्षा लेने के लिए छल से माता सीता का हरण करते हैं। माता सीता अपनी कुटिया में अकेली होती हैं। उसी क्षण रावण एक भिक्षुक के रूप में वहाँ प्रकट होता है और माता सीता से भिक्षा मांगता है। और जब वो भिक्षा देने के लिए आती हैं बाहर तो उसे छल से हरण कर लेता है। यहाँ पर रावण के 10 मुखों का वर्णन किया गया है और यहाँ पर उनका रथ और हाथी घोड़ा भी दिखाया गया है। इससे आगे एक गौशाला बना हुआ है जिसे पंचवटी गौशाला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अभी नया में कुछ मार्केट लगा दिया गया है क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मार्केट भी बढ़ते ही जा रहा है। ये है गोरा राम मंदिर पर्णकुटी। इसके अंदर राम, लक्ष्मण और माँ सीता का मूर्ति मिलता है जो कि बहुत ही सुंदर है। और इनका जो वर्ण है यहाँ पर वो गोरा रखा गया है, इसी कारण इसे गोरा राम मंदिर कहा गया है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान नासिक पहुँचे तो उन्होंने पंचवटी के हरे भरे क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथों से, पत्तों से, लकड़ियों से और लताओं से एक झोपड़ी बनाई जिसे पर्णकुटी कहा गया। यही वह स्थान था जहां भगवान राम और सीता जी ने वनवास का जीवन बिताया, सादगी, संतोष और धर्म पालन के साथ। पर्णकुटी के आसपास ही रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे शूर्पणखा प्रसंग, सीता हरण का कारण इत्यादि। इसलिए पर्णकुटी न केवल भगवान राम का निवास स्थान था बल्कि रामायण के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ का साक्षी भी है। अब हम आ गए थे काला राम मंदिर के पास। काला राम मंदिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है। काला राम मंदिर नासिक का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक राम मंदिर माना जाता है। मंदिर का नाम काला राम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम की काले पत्थर से बनी सुंदर मूर्तियाँ विराजमान है। इस मूर्ति का रंग काला होने के कारण इस मंदिर को काला राम मंदिर कहा गया है। माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां भी इसी प्रकार काले पत्थर से बनाई गई है जो देखने में अत्यंत आकर्षक और जीवंत लगती है। इस काला राम मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसे श्रीमंत ओधव दास गोविंद जी नामक धनवान भक्त ने बनवाया था। मंदिर का निर्माण रामायण काल की पवित्र भूमि पंचवटी पर किया गया, जहां भगवान राम ने अपने वनवास काल के कुछ वर्ष बिताए थे। कहा जाता है कि जब मूर्तियों की स्थापना की जा रही थी तब उसे गोदावरी नदी से प्राप्त किया गया था, यानी यह मूर्ति स्वयं प्रकट मानी जाती है। अब बात करते हैं इस मंदिर के वास्तुकला के बारे में। तो ये काला राम मंदिर काले पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण उत्तर भारतीय शैली में किया गया है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 70 फीट ऊंची है। इसके चारों ओर सोने की कलश, पत्थर की दीवारें और खूबसूरत नक्काशीदार स्तंभ हैं। मंदिर के 4 द्वार हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं का प्रतीक है।
यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान पंचवटी क्षेत्र में निवास किया था। माना जाता है कि सीता गुफा और पर्णकुटी यहीं से काफ़ी नज़दीक स्थित है। इस मंदिर को समाज सुधार से भी जोड़ा गया है। कालाराम मंदिर का नाम भारतीय समाज सुधार आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को यहाँ एक ऐतिहासिक सत्याग्रह किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था सभी जातियों को मंदिर में प्रवेश का समान अधिकार दिलाना। यह घटना सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में भारत के इतिहास का एक अहम कदम थी। कालाराम मंदिर हमें यह सिखाता है कि भक्ति का रंग किसी भी जाति या किसी भी रूप का हो, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से होना चाहिए। यह स्थान भगवान राम की मर्यादा और समानता की भावना का प्रतीक है। इस मंदिर में रोज आरती, भजन और राम नाम का कीर्तन होता है। शाम के समय दीपमालाओं से सजा यह मंदिर देखने वालों के मन में दिव्यता का भाव जगा देता है। तो एक बार प्रेम से सभी कोई बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कालाराम मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा था और यह पत्थर से बना होने के कारण इसका चारों तरफ जो प्रांगण है वो दोपहर के समय में काफ़ी गर्म हो जाता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि सामने मेरी बेटी दौड़ दौड़ कर भाग रही थी क्योंकि उसके पाँव जल रहे थे और वो यहाँ पर छाँव में आकर थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और सचमुच में दोपहर का समय में ये प्रांगण काफ़ी गर्म हो गया था, बट मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था और मंदिर के अंदर जाने के बाद वो सुकून कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अंदर जाकर और उतना ही ठंडक महसूस होता है। वहीं बाहर में इतनी तेज़ धूप थी तो पैर जल रहा था और बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, लेकिन प्रांगण में कहीं कहीं पर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे जिससे ठंडी ठंडी हवाओं का आभास हो रहा था। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहां माता सीता का हरण हुआ था। तो चलिए सुनते हैं पंडित जी से। ये सीता जी है, ये राजा रावण है, ये कृष्ण भगवान जी है। इस रोड से पीछे जाओगे नदी है, लक्ष्मण रेखा है। हाँ, देखा अभी। त्रेता युग में अग्नि त्रियप जल रेखा है। उस रेखा को पार करके लक्ष्मण जी का वचन तोड़ के माता जी यहाँ पे रावण को भिक्षा देने आई। तब रावण सीता जी को इस जगह से उठा के लंका ले गए। बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग महाग शुद्ध अष्टमी के रावण लंका ले गए। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बुधवार के दिन अपने बेटी बहू को माँ के हमेशा बेचते लाते हैं। इसका मूल कारण रावण सीता जी को ले गया है, इसलिए कहते जाएगी बुद्ध तो आएगी कब करके इसे भेजा नहीं जाता है। हर मंदिरों में राम लक्ष्मण सीता राम सामने हनुमान जी है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ही मंदिर है। अकेले जगत की रक्षा के लिए माता वचन तोड़ के भिक्षा देने आई जगह पे अकेली है। ये सीता जी है, सीता जी के चरण है। लंकाधिपति राजा रावण है, बगल में कृष्ण भगवान है। इसी के पीछे पंचवटी है, इसी के आगे तपोवन है। गंडक व नाम का जंगल का बस्ती बढ़ गई। बस्ती का महत्व नहीं, स्थान पवित्र है, भूमि का महत्व। तो क्यों आए तो स्थान के लिए आए। प्रेम से दर्शन करो, चरणामत लो, मनोकामना रखो, दर्शन कर लो। बोलो सीता माता की जय। अब हम आ गए हैं श्री काट्या मारुति मंदिर, जो कि हनुमान जी की 11.5 फुट ऊंची मूर्ति है। इसके अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी पांडव को दर्शन दिए थे। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम पावन भूमि नासिक तपोवन के दिव्य स्थल पर उपस्थित है। यह वही तपोभूमि है जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के वर्षों का अधिकांश समय व्यतीत किया था। तपोवन का अर्थ ही है तप की भूमि, जहां साधु संतों ने ईश्वर की आराधना की और जहां स्वयं भगवान ने अपने चरण रखे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तपोवन के मध्य में स्थित है यह लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो कि काफ़ी भव्य और शांतिपूर्ण है। यहाँ आकर भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मानो कि वो बैकुंठ धाम में पहुँच गए हो।
मंदिर के गर्भगृह में भगवान नारायण अपने शेष नाग पर विराजमान हैं और उनके चरणों में माता लक्ष्मी जी भक्ति भाव से सेवा में लीन है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन परंपरा और आधुनिक निर्माण शैली का अद्भुत संगम है। मंदिर के परिसर में सुबह शाम आरती होती है। घंटियों की गूंज, शंखनाद, दीपमालाओं की ज्योति सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करते हैं। यह मंदिर में बीच में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जिसमें विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति है। जो मेरे सामने देख रहे हैं, यह है भगवान विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। साथ ही माता लक्ष्मी भी इनके साथ विराजमान है। यहाँ आकर पता चला कि नासिक में जो कुंभ मेला लगता है उसका शुरुआत इसी मंदिर से होती है। इसी मंदिर से कुंभ यात्रा में ध्वज यात्रा निकाला जाता है। प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। नासिक में कुंभ मेले की शुरुआत इसी मंदिर से होती है। भगवान राम अपने 14 वर्ष वनवास में से यहाँ 1 वर्ष रहकर तपस्या किए हैं। इसीलिए इस पुण्य क्षेत्र का नाम तपोवन पड़ा। पहले इसका नाम गंडक वन था। आगे जाएंगे, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काटी है। नाक कटने से ही इसका नाम नासिक पड़ा। और यहाँ भगवान जी का गौशाला भी है। यहाँ जो भी इस मंदिर में आता है वह केवल दर्शन ही नहीं करता, वह शांति, संतोष और भक्ति की शक्ति लेकर लौटता है। श्री लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मण जी दोनों ही हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में सेवा, संयम और समर्पण ही सच्चा धर्म है। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें नम्रता और निस्वार्थ भाव हो। इसके साथ ही हमने यहाँ पर श्री नारायण स्वामी से आशीर्वाद लिया। मंदिर के अंदर ही राम, लक्ष्मण और सीता मैया का भी यहाँ पर मूर्ति विराजमान है, तो हमने इनसे भी आशीर्वाद लिया और दान पुण्य किया। साथ ही यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे बाहर। मंदिर के परिसर में पेड़ लगा हुआ था, जिससे हरा भरा सा अनुभव हो रहा था। साथ ही ठंडी हवाएं भी बह रही थी। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे लक्ष्मण जी के मंदिर पे। लक्ष्मण जी जहां पर शेष नाग पर विराजमान हैं, इस मंदिर में हम आ गए थे, जो कि तपोवन की एक प्रमुख धर्म स्थल है। और यहाँ इन करते ही हमने देखा कि यहाँ राम दरबार की भव्य मूर्ति बनी हुई है, जो काफ़ी आकर्षक लग रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और हमने यहाँ पर वीडियोस और फोटोज़ क्लिक किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम, लक्ष्मण, माता सीता और नीचे बैठे हैं हनुमान जी। इसे ही राम दरबार कहा गया है। इसके अंदर काफ़ी दुकानें थी, जहाँ पे आपको पुस्तकें, खिलौने, मंदिर, भगवान से जुड़ी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। जब मैं आगे बढ़ी तो यहाँ दीवालों पर कुछ कलाएं की हुई थी, कलाकृतियाँ बनी हुई थी, जो कि रामायण काल से जुड़ी हुई थी। और हम प्रवेश कर रहे थे श्री लक्ष्मी जी शेष नाग अवतार मंदिर में। कहा जाता है कि ये एकलौता मंदिर है जहां लक्ष्मण जी अकेले शेषनाग पर विराजमान हैं। मंदिर के परिसर में ही यह गणेश भगवान की भी भव्य मूर्ति थी, जहां हर कोई रुककर जरूर ही वीडियो और फोटोज़ क्लिक कर रहा था। हम लोग आ चुके थे शेषनाग पर विराजमान लक्ष्मण जी की दर्शन के लिए और आप अपने सामने में देख सकते हैं लक्ष्मण जी शेषनाग पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार हैं और जब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया, तब शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में सेवा का कार्यभार संभाला। इस मंदिर में आने पर भक्तों को ऐसा प्रतीत होता है कि शेषनाग और लक्ष्मण जी एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप हैं, एक शांत और एक जागृत। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने पंचवटी में ही अपना निवास बनाया। वहाँ का वातावरण पवित्र, शांत और सौंदर्य से भरा हुआ था, परंतु उसी शांत वातावरण में जल्दी ही राक्षसी शूर्पणखा का प्रवेश हुआ, जो रावण की बहन थी।
एक दिन सूर्पनखा पास के जंगल में घूम रही थी। अचानक उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी। उनका दिव्य रूप देखकर वह मोहित हो गई। उसने मन में सोचा, यह तो कोई सामान्य मानव नहीं, देवता के समान सुंदर है। मुझे यह पति रूप में मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। यह सोचकर वह राक्षसी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर श्री राम के पास पहुंची और सूर्पनखा ने बड़े ही विनम्रता से कहा, हे सुंदर पुरुष, आप कौन हैं? इस वन में क्यों आ रहे हैं? आपकी रूपरेखा देवताओं जैसी है। मुझसे विवाह कीजिए, मैं आपकी सेविका बनकर रहूंगी। तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं विवाहित हूँ, यह और मेरी पत्नी सीता है, परंतु मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। आप चाहो तो उनसे विवाह कर लीजिए। अब सूर्पनखा लक्ष्मण जी की ओर बढ़ी। लक्ष्मण जी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मैं अपने बड़े भाई की सेवा में सन्यासी जीवन जी रहा हूँ। आप ऐसे दास कैसे चाहेंगी जो अपने प्रभु के आदेश में बंधा हो? लक्ष्मण जी की उत्तर सुनकर सूर्पनखा को क्रोध आ गया। वह समझ गई कि दोनों भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्रोध से तिलमिलाई सूर्पनखा ने कहा, ये दोनों मुझे ठुकरा रहे हैं। तभी सूर्पनखा अपने राक्षसी रूप में लौट आई और अपने मुख से अग्नि निकालने लगी, आंखें लाल करने लगी और उसने माता सीता की ओर दौड़ लगाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो सीता मैया को मार डालेगी। यह देखकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, इस अधमीनी को उचित दंड दो। और लक्ष्मण जी ने क्षण भर में ही अपनी तलवार निकाली और उस तलवार से सूर्पनखा के नाक और कान काट लिए। सूर्पनखा वहां से रोती बिलखती अपने भाइयों के पास पहुंचकर राम और लक्ष्मण के खिलाफ उन्हें खूब भड़काया। इसके बाद रावण को बहुत क्रोध आया और राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए उन्होंने माता सीता का हरण किया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी नासिक के पंचवटी क्षेत्र में अपना निवास बनाए। वहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, कलकल करती गोदावरी नदी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट। तीनों बड़े आनंद से और शांति के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। परंतु एक दिन जब माता सीता आश्रम के द्वार पर बैठी थी, तभी उन्होंने जंगल में एक अद्भुत सुंदर मृग देखा। वह हिरण सोने के समान चमक रहा था। उसका शरीर सुंदर स्वर्णमय था, आंखों में दिव्यता थी, इसके गले में नीलम जैसी चमक और सींगों पर मोतियों का झिलमिलाहट था। वह बार बार पास आता और दूर भाग जाता, मानो किसी को आकर्षित करने आया हो। माता सीता उस सुंदर मृग को देखकर मुग्ध हो गई और राम से उसके सौंदर्य का वर्णन करने लगी और राम से कहा कि इस मृग को अपने आश्रम में ले आइए, यह हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएगी, नहीं तो इसका चित्र बना लेंगे। परंतु लक्ष्मण ने कहा कि ये भाभी, यह कोई साधारण मृग नहीं है, यह अत्यंत विलक्षण है, वो अवश्य कोई माया रूप है। राक्षस लोग अक्सर ऐसी छल करते हैं। परंतु माता सीता कहाँ मानने वाली। और ज्यों ही राम और लक्ष्मण उस मृग को पकड़ने गए, तभी वहां पर रावण एक साधु के रूप में माता सीता से भिक्षा मांगने आया और वह छल से माता सीता का हरण कर लिया। वनवास काल में जब राम और लक्ष्मण माता सीता का हरण होने के बाद उनकी खोज में निकले, तब उन्हें एक सबड़ी नाम की औरत से भेंट हुआ। यह औरत सबड़ी बहुत दिनों से राम और लक्ष्मण के दर्शन के लिए व्याकुल थी। एक क्षण ऐसा आया जब श्री राम खुद उसके आश्रम में पहुंचे। तभी सबड़ी भाव विभोर हो उठी और उसने राम और लक्ष्मण के पांव धोए। इसके बाद वह सोचने लगी कि मैं इन्हें क्या खिलाऊं, और उसके पास सिर्फ बेर थे। वह सोचने लगी कि राम जी को सिर्फ केवल मीठे बेर ही खिलाऊं। इसलिए वह सारे बेर को चख चख कर श्री राम को देने लगी और श्री राम भी
उसी भाव के साथ उसके जूठे बैर खाने लगे। तभी लक्ष्मण खड़ा देख रहा था तो श्री राम ने कहा, ये जूठे बैर नहीं हैं, ये तो सबरी का प्रेम का फल है। यह संसार में सबसे स्वादिष्ट बेर है। सामने जो आप आकृति देख रहे हैं यह है खरदूषण, जिसका वध राम और लक्ष्मण ने अपने वनवास काल में किया था। सामने मंदिर के श्री राम जी का बहुत बड़ा स्टेचू है, जो राम जी का सबसे लंबा स्टेचू माना गया है। लेकिन थोड़ी सी धूप होने की वजह से ये फोटो पूरा क्लियर नहीं आ पाया है, लेकिन यह मूर्ति काफ़ी भव्य और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो ये था हमारा तपोवन और पंचवटी का भ्रमण।